We are willing to engage with India for the sake of peace. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and vacate the Indian territories that are under its illegal and forcible occupation. You are liar. You are a liar. You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. वज़ीर खजाना इसहाक डार पर अमेरिका पहुंचते ही नारों के वार। एयरपोर्ट पर मौजूद शख्स से चोर चोर के नारे लगाए। वहां जाते ही हुआ ये कि एयरपोर्ट पर ही पीटीआई के सपोर्टर्स उनको मिल गए और इंतहाई अजीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और खूब बुरा भला कहा गया। LNG हमें कोई नहीं दे रहा पूरी दुनिया में। बैंक हमारे डाउनग्रेड कर दिए, 5 नेशनल बड़े बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया कि इमरान खान बच्चे से हलफ ले रहे हैं और मुनाफिकत की इंतहा है कि अपने बेटों को नहीं बुला रहे जिहाद में, औरतों को कह रहे हैं आओ इस जिहाद में, दूसरों की औरतों को कह रहे हैं अपनी बीवी को। मेरी बात तो सुने यार, अपनी जोजा को उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि आए पहाड़ से उतर के जिहाद के अंदर। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात होती है कि एक व्यक्ति जो चाय वाले का बेटा था, एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, एक व्यक्ति जिसकी बूढ़ी सी ज़ईफ सी माँ है, एक व्यक्ति जो बहुत छोटे घर में रहता था, तो एक ऐसा इंसान भारत का प्रधानमंत्री बना जिसको गरीबी के बारे में पता है। ये मोदी जी ने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो अब मिले हैं वो हिंदुस्तान के दिमाग से हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और जो पहले भारत चल रहा था वो चेहरा सिर्फ हिंदुस्तानी का था पर दिमाग इटली वाले का था, तो उसी हिसाब से भारत बर्बाद हो रहा था। जो काम मोदी साहब ने किया दैट वाज ए डेलिब्रेट एक्ट 5th of August 2019 टू डिक्लेयर कि मसला कश्मीर इज ओवर। नमस्कार दोस्तों भिकारिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका के दौरे पे निकले हुए हैं, जहां उन्हें धूमधाम से अमेरिका में स्वागत किया गया जो पाकिस्तान की औकात है। अब आप बोलोगे कि पाकिस्तान की औकात तो गाली खाने की है, तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को गालियों से ही स्वागत किया गया अमेरिका के एयरपोर्ट में, जिसका वीडियो आपने इंट्रो में देखा होगा। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कजाकिस्तान में मौजूद है और हमेशा की तरह इस बार भी वे कश्मीर का जाप करने से अपने आप को दूर नहीं रख पाए। लेकिन उस स्टेटमेंट का जवाब भारत ने पाकिस्तान को UN जनरल असेंबली में दिया। हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज मैम ने कहा कि पाकिस्तान ये तो कहता है कि कश्मीरियों को आज़ादी से जीने का मौका दिया जाए, लेकिन वहीं पाकिस्तान टेररिज्म फैला करके उन्हीं कश्मीरियों को शांति से जीने नहीं दे रहा है और आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करा करके कश्मीर के डेवलपमेंट को रोक रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। We are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. We need to really provide education, health and medicine and jobs to our children. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, and I am absolutely committed and ready to move forward. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan continues to make no investment in human development, but provides their resources for creating and sustaining infrastructure of terrorism. Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism. It will do well to stop the grave and persistent human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Ladakh,
refrain from effecting any further material changes in the status of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Ladakh, and vacate the Indian territories that are under its illegal and forcible occupation. We desire normal relationships with all our neighbors, including Pakistan. बात हम आगे करेंगे इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब जो आजकल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जी अमेरिका गए हैं, और जाहिर है अमेरिका अगर वो गए हैं तो यकीनन उन्होंने वहां पर IMF और इसी किस्म के जो इदारे हैं उनसे बातचीत करनी है। लेकिन वहां जाते ही हुआ ये कि एयरपोर्ट पर ही PTI के सपोर्टर्स उनको मिल गए, और जिस किस्म की जबान इमरान खान के सपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो आप सब जानते ही हैं। हम उस पर तो कुछ कह नहीं सकते और ना ही आपको दिखा सकते, इसलिए कि इंतहाई अजीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और खूब बुरा भला कहा गया दोनों तरफ से। इसहाक डार साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने भी पलट के उसी तरह से जवाब दिया जिस तरह की लैंग्वेज इमरान खान के सपोर्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और कम से कम किसी दूसरी कंट्री में जब ये लोग होते हैं, स्पेशली PTI के सपोर्टर्स, तो उनको अपनी जबान को कंट्रोल रखना चाहिए। नाजी, एक तो ये बताइएगा कि थोड़ा सा हम अक्सर बात सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी के हवाले से, जो आप लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान में एक और तरीके से उनको लिया जाता है, हिंदुस्तान में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और अब लगता ऐसा है कि हिंदुस्तान से बाहर भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप समझती हैं कि उन्होंने अपने लास्ट 7 या 8 ईयर्स में हिंदुस्तान के लिए किए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आगे आया? देखिए, हम में से कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की बात सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं हो रही है, बल्कि इस दुनिया के हर कोने और हर चप्पे में हो रही है। यहाँ तक कि गली कूचों में भी, और चाय वाले के यहाँ पास भी आप चले जाएंगे तो वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात होती है कि एक व्यक्ति जो पहली बार गुजरात में इलेक्शन फाइट किया और वो वहां का चीफ मिनिस्टर बना, एक इंसान पहली बार लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया और वो भारत का प्रधानमंत्री बना, एक व्यक्ति जो चाय वाले का बेटा था, एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, एक व्यक्ति जिसकी बूढ़ी सी ज़ईफ सी माँ है, एक व्यक्ति जो बहुत छोटे घर में रहता था। तो एक ऐसा इंसान भारत का प्रधानमंत्री बना जिसको गरीबी के बारे में पता है, जिसको औरत को इज्जत देना आता है, जो जानता है कि औरत के जज्बात क्या होते हैं, क्योंकि उसके घर में भी एक औरत है, एक माँ के रूप में औरत है, जिनके पास वो भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जाते हैं और वो मान और सम्मान अपनी माँ को देने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है कि ये पूरा भारत का जो जनता है, ये उनका परिवार है। आज देखिए, योजनाएं इतनी आई और हर योजनाओं ने कहीं ना कहीं नाम रोशन किया भारत का। जितनी योजनाएं आई, आप मुद्रा योजना ले लीजिए, आप जनधन योजना ले लीजिए, आप स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ले लीजिए, आप आयुष्मान भारत योजना ले लीजिए। हम भारत को अपनी माता मानते हैं, भारत की जमीन नहीं मानते, हम माँ का दर्जा देते हैं। तो ये भारत जितना डेवलप करेगा, जितना इम्प्रूव करेगा, जितना हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़ेगा, उतना ज्यादा हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। मेड इन इंडिया की बात हुई तो भारत के प्रधानमंत्री जो अब मिले हैं वो हिंदुस्तान के दिमाग से हिंदुस्तान की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और जो पहले भारत चल रहा था वो चेहरा सिर्फ हिंदुस्तानी का था पर दिमाग इटली वाले का था। तो उसी हिसाब से भारत बर्बाद हो रहा था। आज मुसलमान लड़कियां अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, क्योंकि यही केंद्र की सरकार है जिसने 3 तलाक बंद किया। आज मदरसे के बच्चे अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, क्योंकि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, ताकि दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज आ जाए। बिल्कुल सही। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी बातें जब आप औरतों को पंख लगाकर उड़ने की बात करते हैं, जब आप औरतों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप औरत को कुछ बनने के लिए आप जोश पैदा करवाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ देखिए, अग्निवीर और अग्निपथ की योजना आई, जिसमें कितने अनएम्प्लॉयड लोगों को एक झटके में नौकरी मिली और उनका एक मान सम्मान भी बढ़ा कि ये अग्निवीर है। आज अगर कोई लड़का 12th क्लास पढ़ करके उस योजना का हिस्सेदार बनता है, उस योजना का परिवार वाला बनता है, तो वो क्या कहता है कि मैं अग्निवीर हूँ। आप सोचो सम्मान कहाँ से कहाँ बढ़ गया। 12 क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं कि हम स्टूडेंट है, लेकिन वो कहेगा कि हम अग्निवीर हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से, बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से
बताया जा रहा है।